जब भी शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है तो हम कहीं ना कहीं ये ज़रूर सुनते हैं आज यूएस के 10 ईयर जीसेक यील्ड इतना बढ़ गए, यूएस के 10 ईयर जीसेक यील्ड 4 से नीचे चले गए। आखिर क्या है ये जीसेक यील्ड? आइए आज हम समझते हैं इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में क्या है ये जीसेक यील्ड। इनको बॉन्ड भी कहा जाता है। तो आखिर अल्टीमेटली हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए कि ये बॉन्ड क्या है या फिर बॉन्ड मार्केट कैसे वर्क करता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बॉन्ड मार्केट क्या है। बॉन्ड मार्केट को समझना या फिर उनका क्रूशियल वर्क बोथ इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स के लिए अगर वो इंटरेस्टेड हैं इन द ब्रॉडर फाइनेंशियल मार्केट में। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे आखिर बॉन्ड होते क्या हैं, बॉन्ड मार्केट कैसे फंक्शन करता है, टाइप ऑफ बॉन्ड और उनके प्राइसिंग यील्ड, और बॉन्ड मार्केट को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर पाते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं। चलिए चलते हैं पॉइंट वाइज। नंबर 1, ओवरव्यू ऑफ द बॉन्ड मार्केट। आखिर बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड एक जरिया है गवर्नमेंट या फिर कॉर्पोरेट के लिए कि वो इजीली कैपिटल रेज कर सकें। मींस गवर्नमेंट या फिर कॉर्पोरेट के लिए इजीली लोन अवेलेबल करवाना, लोन प्रोवाइड कराना फ्रॉम द बोरोवर। मींस कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉडीज क्या करती हैं कि बॉन्ड इशू करती हैं और उन बॉन्ड्स को लोग खरीदते हैं क्योंकि बॉन्ड के थ्रू एक फिक्स इंटरेस्ट रेट आपको हर साल मिलता रहता है और लास्ट में आपको जब आप बॉन्ड की मैच्योरिटी आ जाती है तो उसके बाद आपको पूरा लमसम अमाउंट आपका वापस से रिटर्न कर दिया जाता है। आखिर गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉडी ऐसा क्यों करती हैं? गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉडी ऐसा इसलिए भी करती हैं क्योंकि बैंकों में लोन लेना उनके लिए काफी महंगा पड़ता है और बैंकों से लोन लेने का प्रोसेस भी थोड़ा लेंदी है कंपैरेटिवली बॉन्ड मार्केट में पैसे रेज करना या फिर कैपिटल रेज करना। अब हम समझेंगे कि बॉन्ड मार्केट में कौन कौन से की कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू वो अमाउंट होता है जो मैच्योरिटी पर बॉन्ड होल्डर को वापस से लौटाना पड़ता है। नंबर 2, कूपन रेट। कूपन रेट क्या होती है? कूपन रेट एक तरह का इंटरेस्ट रेट है जो कि बॉन्ड इशू करता है और कूपन रेट के हिसाब से बॉन्ड होल्डर को बॉन्ड प्रोवाइडर इंटरेस्ट देता है और वो भी उसके अमाउंट पर, मतलब मींस जितना भी बॉन्ड होल्डर ने बॉन्ड जितने भी पैसे के बॉन्ड खरीदे हैं उसके हिसाब से बॉन्ड इश्यूअर को, बॉन्ड होल्डर को पैसे देने पड़ते हैं। थर्ड की कंपोनेंट है मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट वो डेट होती है जहां पर बॉन्ड होल्डर का प्रिंसिपल अमाउंट उसे वापस लौटा दिया जाता है। ये तो था एक बॉन्ड का ओवरव्यू कि बॉन्ड आखिर क्या होते हैं, बॉन्ड किस तरह से मैच्योर होते हैं या फिर बॉन्ड किस तरह से वर्क करते हैं। अब आइए चलते हैं और समझते हैं बॉन्ड के टाइप। बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये वो बॉन्ड होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल्स ट्रेजरी बॉन्ड्स। नंबर 2, म्युनिसिपल बॉन्ड। ये वो बॉन्ड हैं जो लोकल बॉडीज के द्वारा, स्टेट या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा इशू किए जाते हैं। नंबर 3, कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड जनरली कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं और इनका यील्ड भी काफी हायर होता है कंपैरेटिवली गवर्नमेंट बॉन्ड्स के द्वारा। अगर कंपेयर किया जाए गवर्नमेंट बॉन्ड से तो ड्यू टू हायर रिस्क, मींस कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कंपैरेटिवली गवर्नमेंट बॉन्ड से हायर रिस्क में होते हैं। नंबर 4, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। यहां पर डिबेंचर्स को आपको समझना होगा कि बॉन्ड होते हैं वो कहलाते हैं गवर्नमेंट बॉडीज के और जो कि डिबेंचर्स होते हैं वो भी एक तरह के बॉन्ड ही होते हैं, लेकिन जो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करते हैं उनको ही कहीं ना कहीं डिबेंचर्स कहा जाता है। तो हम बात कर रहे थे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के बारे में। कॉर्पोरेट जो बॉन्ड या फिर डिबेंचर्स इशू करते हैं उनमें से कुछ प्री डिटरमाइन या फिर प्री डिफाइन होते हैं कि इनको स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, वही कहलाते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। 5th नंबर का बॉन्ड आता है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? जीरो कूपन बॉन्ड एक तरह का डिस्काउंट पे मिलने वाला बॉन्ड है और इसमें कोई पीरियडिकली इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता और मैच्योरिटी पे आपको इसमें पूरा प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया जाता है। अब सवाल आता है कि बॉन्ड मार्केट किस प्रकार से वर्क करता है। आइए समझते हैं इसे भी डिटेल में। इश्यूएंस ऑफ बॉन्ड। नंबर 1, प्राइमरी मार्केट में बॉन्ड पब्लिक ऑफरिंग या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा खरीदे जाते हैं और यहाँ पर अंडरराइटर उनकी हेल्प करते हैं बॉन्ड को इशू करवाने में या फिर बॉन्ड को सेल करवाने में। नंबर 2, ऑक्शन प्रोसेस। डायरेक्टली ऑक्शन के द्वारा भी बॉन्ड को सेल किया जाता है
और इन्वेस्टर यहाँ पर बिड करते हैं और जिसकी बिडिंग सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है उसको ये बॉन्ड दे दिए जाते हैं। जब बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट में आ जाते हैं तो उसके बाद ये शेयर की तरह ही ट्रेड करते हैं। जब बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट में आ जाते हैं तो उसके बाद ये उनमें प्राइस फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है ड्यू टू इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई बना रहता है उसके थ्रू। ओटीसी मार्केट, ज्यादातर बॉन्ड को ओवर द काउंटर ही सेल या बाय किया जाता है और इनको कोई सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के थ्रू सेल या बाय नहीं किया जाता है। अब हम बात करेंगे प्राइसिंग ऑफ बॉन्ड पे। बॉन्ड प्राइसिंग का मैकेनिक्स आखिर क्या है? प्रेजेंट वैल्यू, प्राइस ऑफ ए बॉन्ड डिपेंड करती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, जिसमें शामिल किया जाता है फ्यूचर कैश फ्लो को और इसमें शामिल की जाती हैं कूपन रेट्स को एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा होगा, आप चाहे तो गूगल करके भी इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं कि फॉर्मूला प्राइसिंग ऑफ बॉन्ड का फॉर्मूला। अब सवाल आता है यील्ड क्या होता है और यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होती है। मींस आपने यील्ड और YTM के बारे में जरूर सुना होगा। करंट यील्ड क्या होती है? एनुअली जो बॉन्ड इश्यूअर को पेमेंट करना होता है उसको डिवाइड कर देते हैं करंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड से, यहां से निकल कर आती है करंट यील्ड। यील्ड टू मैच्योरिटी वो होती है जहां पर जब आपने बॉन्ड को परचेज किया और जब आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो भी रकम आपको मिलती है उसमें आप इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट, फेस वैल्यू सब चीज को ऐड कर जो भी पैसा आपको मिलेगा वो कहलाता है यील्ड टू मैच्योरिटी। अब हम बात करते हैं वो फैक्टर जो बॉन्ड मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट। बॉन्ड प्राइस का और इंटरेस्ट रेट का इनवर्सली रिलेशनशिप होता है। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं तो बॉन्ड प्राइसेस घटते हैं एंड वाइस वर्सा। मॉनेटरी पॉलिसी, जब भी सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को कट करती है या फिर इंक्रीज करती है तो यहाँ पर भी बॉन्ड के कूपन रेट में या फिर इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस देखने को मिलता है और यहाँ से भी बॉन्ड मार्केट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं। नंबर 2 है क्रेडिट वर्दीनेस। रेटिंग एजेंसीज लाइक सिबिल, क्रिसिल, एको प्रोवाइड करती हैं बॉन्ड की रेटिंग्स और जो रेटिंग्स बॉन्ड की AAA+ बॉन्ड होते हैं वो काफी सेफर माने जाते हैं और बॉन्ड की रेटिंग इसी प्रकार से दी जाती है AAA+, AA+, A+, एक्सेट्रा। नंबर 3 है इकोनॉमिक इंडिकेटर। यदि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज किया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और जब ऐसा किया जाता है तो बॉन्ड प्राइसेस या फिर बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो बॉन्ड को इफेक्ट करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर बहुत ज्यादा तेजी से इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है तो भी ये बॉन्ड की प्राइस को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज होना और इंटरेस्ट रेट का जैसे ही इंक्रीज होते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं बॉन्ड के, तो बॉन्ड रेट कम हो जाती हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे व्हाट आर द रिस्क फैक्टर इन द बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट में वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिनको हमें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क ज्यादातर उन बॉन्ड में होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग होते हैं। मींस अगर 2 या 3 या 5 साल के लिए आप बॉन्ड लेते हैं तो इट्स ओके। अगर 5 to 10 ईयर के बॉन्ड लेते हैं तो किसी को नहीं पता कि 5 साल के बाद क्या सिनेरियो रहेगा, इंटरेस्ट रेट कितने रहेंगे, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज रहेंगे या फिर डिक्रीज होंगे। नंबर 2, क्रेडिट रिस्क। ये सबसे बड़ा रिस्क है क्योंकि कौन सी कंपनी या फिर कौन सा कॉर्पोरेट डिफॉल्ट कर जाए किसी को कुछ नहीं पता होता है। कब कोई कंपनी दिवालिया हो जाए किसी की भी कंपनी के प्रमोटर्स तक को नहीं पता होता है कि वो कंपनी दिवालिया होने वाली है। जब पता चलता है तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। तो यहाँ पर क्रेडिट असेसमेंट अच्छे से होना चाहिए, तभी आप उस बॉन्ड में अपना पैसा लगाएं। इन्फ्लेशन रिस्क, इन्फ्लेशन हमेशा बना रहता है बॉन्ड के ऊपर। इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो परचेजिंग पावर और फ्यूचर कैश फ्लो डिक्रीज होती है जिससे कि बॉन्ड के प्राइसेस भी घट जाते हैं। नंबर 4, लिक्विडिटी रिस्क। अब बॉन्ड में यहाँ पर लिक्विडिटी रिस्क भी काफी देखने को मिलता है। जब तक बॉन्ड होल्डर अपने बॉन्ड्स को सेल नहीं कर पाते तब तक उनको सिग्निफिकेंट प्राइस कंसेशन नहीं मिलता है। बॉन्ड मार्केट एक क्रूशियल कंपोनेंट है ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में, जो कि गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट्स के लिए सबसे आसान तरीका है कैपिटल रेज करने के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए रिलेटिवली स्टॉक मार्केट से काफी स्टेबल
अर्निंग का एक सोर्स है, या फिर आप कह सकते हैं एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और इन्वेस्टर्स को इसे समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर उन्हें बॉन्ड मार्केट में इन्फॉर्म डिसीजन लेना होता है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए या फिर आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। मैं इसी प्रकार से और भी वीडियो लाता रहूंगा अगर आप मुझे मोटिवेट करते रहेंगे। तो जैसे जैसे आप मुझे मोटिवेट करते हैं, जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं या फिर मेरी फैमिली इंक्रीज होती है, तो फ्रेंड्स मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन देखने को मिलता है और मैं भी नए नए कॉन्सेप्ट लेकर आता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ इन चीज़ों को इतना इजीली समझा सकूँ कि आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ सके, क्योंकि बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट को समझना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस है। जितने आप वीडियो देखेंगे या फिर जितना आप समझेंगे या फिर जितना आप पढ़ेंगे, उतना ही आप सीखते जाएंगे। धीरे धीरे आपको खुद को स्टॉक खरीदने की, बॉन्ड खरीदने की या फिर म्यूचुअल फंड लेने की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आपको बस रेगुलर स्टडी करते रहना है और पैसा इन्वेस्ट करते रहना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। स्टे ट्यून, साइनिंग ऑफ, दिस इज पुष्पिन। जय हिंद।